कहानी की शुरुआत में हमें एक रोबोट फाइटिंग प्रतियोगिता दिखाई जाती है। जो जीतता है वह सारी शर्तें जीत लेता है। मौजूदा चैंपियन इतना ताकतवर था कि उसने लगातार कई मुकाबले जीत लिए थे। उसकी ताकत देखकर सभी ने चुनौती देना छोड़ दिया। तभी एक लड़का सामने आता है और कहता है कि उसने खुद एक रोबोट बनाया है। उसका रोबोट देखने में बहुत छोटा होता है, इसलिए लोग हंसने लगते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही रोबोट एक बड़ी कहानी बदलने वाला है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, सामने वाला विशाल रोबोट हवा में उछलता है और एक तेज चमक के साथ टुकड़ों में कट जाता है। सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी विरोधी विनाश मोड चालू कर देता है। उसका चेहरा खतरनाक मुस्कान में बदल जाता है और असली डर यहीं से शुरू होता है। वह कुछ ही पलों में प्रतियोगिता के नेता को हरा देता है और उसके रोबोट को छीन लेता है। फिर अपने आदमियों को आदेश देता है कि लड़के को सबक सिखाया जाए। तभी मोटरसाइकिल पर सवार उसके दोस्त आते हैं और उसे बचाकर ले जाते हैं। भागने के बाद भी लड़का कुछ नहीं सीखता और फिर से रोबोट फाइटिंग में जाना चाहता है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि दिमाग इतना तेज है तो कुछ अच्छा क्यों नहीं करता। कॉलेज जाकर सीखने की बात पर वह कहता है कि उसे सब पहले से आता है। आखिरकार उसका दोस्त उसे सही रास्ते पर लाता है और विश्वविद्यालय ले जाता है। वहाँ वह तरह तरह के वैज्ञानिक प्रयोग देखकर दंग रह जाता है। तेज तकनीक, लेजर प्रयोग और अनोखे रासायनिक परीक्षण उसे बहुत उत्साहित कर देते हैं। सभी छात्र अलग अलग प्रतिभा वाले होते हैं और आपस में अच्छे दोस्त होते हैं। फिर उसे एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है जहां एक मेडिकल रोबोट सक्रिय होता है। वह हजारों तरह के इलाज कर सकता है। यह देखकर लड़का बहुत प्रभावित होता है और तय करता है कि वह भी पढ़ाई करके लोगों के काम आने वाली चीजें बनाएगा। उसे बताया जाता है कि प्रयोगशाला नए लोगों को मौका दे रही है। वह तुरंत अपने आविष्कार में लग जाता है और थोड़े समय में बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। एक दिन वह अपना आविष्कार सबके सामने पेश करता है। यह एक माइक्रोचिप रोबोट होता है। पहली नजर में कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जब वह दिखाता है कि हजारों छोटे रोबोट मिलकर कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं तो सब चौंक जाते हैं। ये रोबोट अलग अलग आकार बना सकते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में खड़ी कर सकते हैं। एक प्रोफेसर इस तकनीक को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन एक लालची व्यक्ति उसे अपने फायदे के लिए हथियाना चाहता है। पैसों के लालच में सब कुछ बिगड़ जाता है और एक भयानक आग लग जाती है। उस हादसे में प्रोफेसर और उसका साथी मारे जाते हैं। यह सदमा लड़के को पूरी तरह तोड़ देता है। कुछ समय बाद एक रोबोट उसे फिर से जिंदगी की ओर खींचता है। वह उसका स्वास्थ्य सहायक बनता है और उसे संभालता है। तभी लड़के को पता चलता है कि उसका माइक्रोचिप रोबोट पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। सच्चाई जानने के लिए वह एक सुनसान फैक्ट्री पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि माइक्रो रोबोट का गुप्त रूप से बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। कोई उसकी तकनीक चुरा रहा था। उसे समझ आता है कि आग एक हादसा नहीं थी, बल्कि साजिश थी। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस नकाबपोश दुश्मन का सामना करने की योजना बनाता है। सब अपने अपने खास सूट और उपकरण पहनते हैं। यहाँ तक कि मेडिकल रोबोट भी युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। एक टकराव के दौरान सच्चाई सामने आती है कि नकाब के पीछे वही प्रोफेसर था जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था। वह बदले की आग में सब कुछ नष्ट करना चाहता था। अंत में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि किसी को खुद को बलिदान देना पड़ता है। मेडिकल रोबोट अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचाता है। प्रोफेसर की बेटी सुरक्षित बच जाती है और प्रोफेसर को अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ती है। इस बलिदान के बाद लड़का टूट जाता है, लेकिन दोस्तों के सहारे वह फिर से संभलता है। बाद में वह अपने दोस्त रोबोट को फिर से सक्रिय कर लेता है। दोनों मिलते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। इसके बाद वे चुपचाप शहर की मदद करने लगते हैं और लोगों की भलाई का अपना सपना पूरा करते हैं। अगले वीडियो में एक ऐसा राज खुलेगा जो इस कहानी से भी ज्यादा खतरनाक है। देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।